फेस योगा की कोई उम्र नहीं होती। आप 16 साल की उम्र से 99 इयर्स की उम्र तक कभी भी फेस योगा कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में कोलेजन बूस्टिंग फूड आइटम्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आप राजमा, चना या भिंडी, दीज आर हाईली कोलेजन बूस्टिंग फूड आइटम्स। इससे आपकी स्किन हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके जॉइंट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। स्ट्रेस इज अ मेजर कंसर्न, पर उससे ज्यादा अगर हम खाने की तरफ फोकस करें, ही विद वार्म वाटर या ग्रीन जूस, पुदीना धनिया का एक छोटा सा शॉट, या अगर हमें बहुत ज्यादा एक्ने है, आंवला विटामिन सी का एक छोटा सा शॉट पहली चीज ऑन एन एम्प्टी स्टमक पिए, तो हमारा सिस्टम डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। उसके 15 से 20 मिनट बाद एक फल खाएं। फल खाने के बाद अपनी चाय कॉफी पिए तो ये बेहतर रहेगा। फिलर्स को आप जितना ज्यादा मसाज करेंगे वो उतना जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। सैगिंग के लिए फेशियल कप्स एज अ फेशियल योगा लिफ्टिंग टूल इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो मैं सबको कहूंगी कि फेशियल कपिंग का जरूर ट्राई कीजिए। आजकल हम अपने लाइफस्टाइल को लेकर बहुत कंसर्न है। हम ऊपर से लेकर नीचे तक ना बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, बालों को ठीक तरीके से ग्रूम करा कर रखते हैं। लेकिन जहाँ स्किन की बात आती है ना, तो हम में से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि यार स्किन को बेटर बनाने के लिए और क्या करना चाहिए। और स्किन की जब बात आती है तो मेरा मतलब है फेशियल फीचर्स, क्योंकि आजकल एक नया टर्म यूज किया जाता है, फेस इन्हांसमेंट, जिसके लिए बहुत से लोग अलग अलग ट्रीटमेंट्स का यूज करते हैं, बोटॉक्स लेते हैं, फिलर्स यूज करते हैं। लेकिन ये सारे जो ट्रीटमेंट्स है ना, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फेस को योगा से इन्हांस किया जा सकता है और नेचुरली आप अपने फेस फीचर्स को बहुत शार्प बना सकते हैं। जैसे जॉ लाइन हो गया, किसी को पॉइंटेड नोज चाहिए होती है, किसी को डबल चिन ठीक करना होता है, तो ये सब काम ठीक किए जा सकते हैं फेस योगा से। तो इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ एक फेस योगा एक्सपर्ट हैं, विभूति अरोड़ा। सो हेलो विभूति। Hi, thank you so much for having me here. थैंक यू विभूति, और स्वागत है आपका एनबीटी में। सो विभूति, सबसे पहले यही जानते हैं कि फेस एनहांसमेंट को फेस योगा से कैसे बेटर किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है फेस योगा से। जैसे हम सब हाई चीक बोन्स और परफेक्ट चीक कंटोर चाहते हैं। मेकअप की कंटोरिंग टेक्निक्स तो हम सब ने सीख ली, पर मेकअप को एनहांस करने के लिए या ग्लो करने के लिए भी आपकी स्किन और आपका कैनवस नीचे से जितना क्लियर हो उतना आपका मेकअप अच्छा लगेगा, राइट? तो चीक एनहांसमेंट के लिए मेरी एक टेक्निक है जिसमें आपने अपने इंडेक्स फिंगर को लेना है, उसको बेंड करना है। इस मसाज को करने के लिए आपके फेस पे ऑयल होना चाहिए, ये इसका आपने खास ध्यान देना है। आप अपनी उंगलियों को नोज के साइड पे रखेंगे और चीक के नीचे से अपनी चीक को स्कल्प्ट करेंगे और इस मसल को ऊपर की तरफ ट्विस्ट करेंगे, बिल्डिंग मसल मेमोरी। आपने ये मोशन को 20 बार करना है, हफ्ते में 3 बार, फॉर द एप्पल ऑफ योर चीक टू पॉप आउट एंड फॉर यू टू गेट द परफेक्ट कॉन्टोरिंग चीक्स। इसके साथ साथ अगर आप डबल चिन रिडक्शन चाहते हैं तो उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने हाथों को अपने चेस्ट पे कुछ इस तरह रखें, सीलिंग की तरफ देखिए और अपने लवर का फेस इमेजिन कीजिए, वो लवर जिससे आपकी शादी नहीं हुई है। और अब सीलिंग को 20 बार किस कीजिए कुछ इस तरह। आंखें बंद कीजिए और वापस आइए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स फॉर डबल चिन फैट रिडक्शन। थैंक यू विभूति, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग टेक्निक थी। आई होप कि मुझे लगता है बहुत से यूजर्स को ये पसंद भी आने वाले हैं। सो उसी के साथ इसे आपने जब भी चीक बोन का बताया और आपने डबल चिन बताई, ये मेजर कंसर्न होते हैं। लेकिन आजकल ना जॉ लाइन का भी बहुत ज़्यादा लोगों को कंसर्न है कि इसको कैसे परफेक्ट किया जा सकता है योगा के साथ। इसके लिए मेरी एक टेक्निक है, जॉ स्क्वायर्स। आपने अपने हाथों को अपने चेस्ट पे हमेशा रखना है और आपने अपनी जॉ लाइन को, क्या आप जानते हैं आपके मुंह पे सिर्फ आपकी लोअर जॉ हिलती है, बाकी आपका फेस पे स्कल फुट का कोई भी बोन नहीं हिलती। तो आपने अपनी जॉ को स्क्वायर मोशन में लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड देन राइट टू लेफ्ट मूव करना है कुछ इस तरह।
ये टेक्निक अगर आप 20-20 बार दोनों तरफ करेंगे तो आपकी जॉ चिजल रहेगी, एनहांस्ड रहेगी। इसके अलावा आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे फेस टूल्स जैसे कि ग्वाशा भी अवेलेबल हैं। अगर आप हफ्ते में 3 बार अपनी जॉ को ग्वाशा से मसाज करेंगे तो आपकी जो ये जाउल्स है, जो डबल चिन की जॉ लाइन है जिससे स्किन लूज हो रही है, वो भी टाइट रहेगी। सो ये जो आपने अभी प्रैक्टिस बताई है, इसको कितना फ्रीक्वेंटली करना होता है रिजल्ट्स देखने के लिए, एंड जो प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं वो कैसे होने चाहिए? क्योंकि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जैसे हम अपने टेम्पल्स को प्रेशर दे रहे हैं, वहाँ पर स्किन पर प्रेशर दे रहे हैं, तो उसका एक एग्जैक्ट जो टाइम और परसेंटेज क्या रहता है? तो जैसे आप ये जॉ एनहांसमेंट टेक्निक्स कर रहे हैं, इसमें आपने अपने थंब को अपने मैसेटर पे फॉर एग्जांपल रखा अभी के लिए। तो जब तक आपको थोड़ी सी माइल्ड पेन नहीं हुई, मतलब मीडियम टू फर्म प्रेशर, क्योंकि आप अदरवाइज लाइट प्रेशर में तो आप सिर्फ अपनी स्किन को टच कर रहे हो, पर आपको आपकी मसल तक जाना है। तो जब आपको मीडियम टू फर्म प्रेशर आप लगाओगे और कुछ पेन फील होगी, तभी ये मसल डिस्ट्रेस होगी। उतना प्रेशर आपने अपने मर्मा पॉइंट्स पे या अपने फेशियल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे मसल्स पे देना ही देना है। इसके अलावा जब आप ये डिस्ट्रेसिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप हमेशा एक कूल डाउन टेक्निक, जैसे अपने हाथों को लेंगे एल मोशन में और नेक की तरफ रिगल करेंगे कुछ इस तरह। इससे हमेशा एंड करना है, क्योंकि हमने मसल टेंशन को तोड़ तो दिया, पर उसको अब डिस्ट्रेस करने के लिए हमें अपने सिस्टम से निकालना है, जो हमारे लिम्फेटिक ड्रेन से ही निकलेंगे, और इसीलिए एक डाउनवर्ड मोशन करनी बहुत ज़रूरी है। जब आप लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं तो आपका प्रेशर मीडियम टू फर्म नहीं, पर रिवर्स हल्का फेदर लाइट टच रहेगा, क्योंकि ये सुपरफिशियल ड्रेन्स होते हैं। तो इनको बिल्कुल हल्के हाथ से प्यार से आपने ड्रेन करना है, एंड दैट इज द बैलेंस दैट वी स्ट्राइव फॉर द प्रेशर इन फेस योगा। परफेक्ट। क्योंकि मेजर कंसर्न यही होता है कि हम फेस योगा कर लेते हैं, बट हमें परफेक्शंस नहीं पता है उसको ठीक तरीके से कैसे करना है और ठीक टाइमिंग में कैसे करना है। विभूति, अभी आपने बताया कि जॉ लाइन को और हमारी जो चीक बोन्स हैं उसको कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग ना चाहते हैं कि उनको डिम्पल्स आए, और डिम्पल्स को लेके ना अलग फैसिनेशन है लोगों में। तो आई थिंक बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनसे फेक डिम्पल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आप हमें बताइए कि फेस योगा से हम नेचुरली डिम्पल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो फेस योगा से आप पहले अपने बकल फैट को रिड्यूस कीजिए। जो हमारे चीक्स में चबीनेस होती है, यहाँ पे हमारा बकल फैट होता है, उसको आप इस एक्सरसाइज को कर करके रिड्यूस कीजिए। उसके बाद अपने आपको जहाँ पे डिम्पल चाहिए वहाँ पे अपनी इंडेक्स फिंगर रख के आपने अगेन अपने मैसेटर को लेफ्ट टू राइट मूव करना है, कुछ इस तरह। आप जितनी ज्यादा बार ये टेक्निक करेंगे, उतने ज्यादा जल्दी आपको एक इल्यूजन ऑफ डिम्पल क्रिएट हो जाएगा, एंड उसको आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं, स्माइल ज्यादा कर सकते हैं, आपके डिम्पल्स को शो ऑफ कर सकते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही मैजिकल ट्रिक आपने बताई है। एंड आई थिंक ये बहुत इजी भी है कि हम जैसे भी काम करते हैं तो ऐसे करके हम बैठ सकते हैं आराम से, तो वो जो इल्यूजन आप बता रहे हैं वो आ सकता है। सो इसी के साथ हमने जैसे फिलर्स की बात की है। बहुत से लोग हैं जो थोड़ा रिडक्शन करना चाहते हैं, फेस फैट को कम करना चाहते हैं, ताकि उनका जो फेस का कट है वो परफेक्ट दिखे। तो फिलर्स के साथ साथ रिडक्शन में क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं? फिलर्स को आप जितना ज़्यादा मसाज करेंगे वो उतना जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, अगर आपने डिसॉल्व करने हैं अपने फिलर्स। पर अगर आप फैट रिडक्शन चाहते हैं, स्कल्प्टेड लुक चाहते हैं, तो आप मेरी फिश स्माइलिंग फिश फेस टेक्निक कर सकते हैं। इसमें आपने अपनी चीक्स को सक करना है एंड देन अपने लिप्स को बाहर की तरफ एक सेल्फ रेजिस्टेंस पोज क्रिएट करना है टू क्रिएट अ स्माइल। इसमें आप चीक पल्सेस ऐड कर सकते हैं एज एन एडवांस्ड टेक्निक। ये क्या करेगा कि वो जो फिलर से आपने अपनी एप्पल ऑफ योर चीक को फिल करके एक लिफ्टेडनेस क्रिएट की है, आपको नेचुरली
आपकी जाइगोमैटिक मसल को प्लम्प करेगा, लिफ्ट करेगा। हमने फिश फेस होल्ड किया तो आपको एक कंटूर, उसके नीचे वो परफेक्ट कट मिल गया। एंड बिकॉज हमने अपनी बॉडी की, अपनी फेस की रेजिस्टेंस को यूज किया, पल्स किया, तो हमारी जो ड्रूपी लिप्स हो जाते हैं एज वी एज, जिसके लिए आज की डेट में थ्रेड लिप्स इज अ डायरेक्ट अल्टरनेटिव, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप ये फिश फेस पल्सिंग करेंगे और स्माइलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जो डिप्रेसर मसल है, जो ड्रूपी हो रही है, वो टाइट रहेगी और आपके लिप्स भी बिल्कुल लिफ्टेड रहेंगे। दैट्स नाइस। सो अभी जो आपने ये सब टेक्निक्स बताए हैं फॉर चीक बोन्स, और अभी जैसे हमने बात की है डिम्पल्स की और डबल चिन की हमने बात की है, तो जो लोग अपने अपर साइड, जो हमारा ये वाला एरिया है, इसमें अपने आईब्रोज को पॉइंटेड रखना चाहते हैं, क्या इसके लिए भी कोई फेस योगा होती है? एब्सोल्युटली। सो ड्रूपी आईब्रोज एक बहुत बड़ा कंसर्न है अटैच्ड विद ड्रूपी लिप्स, क्योंकि ये भी ड्रूप करने लग जाते हैं और हमारी आंखें ड्रूपी आईज भी हो जाती है। अगेन इसके लिए आप एक आई क्रीम या आई ऑयल का जरूर यूज कीजिए। आपने अपने ड्रूपी आईब्रो की कोरोगेटर मसल को नीचे से ऐसे लिफ्ट करना है विदाउट ड्रॉपिंग द मसल। दूसरे हाथ से आपने इसको हेयर लाइन की तरफ टक करना है, बिल्डिंग मसल मेमोरी। और इस एक्सरसाइज को जब आप 20 बार करेंगे, आप एक इंस्टेंट डिफरेंस, एक इंस्टेंट लिफ्ट पाएंगे। इवन योर द सॉकेट, even your eyeball or your eye skin will actually open up, re-energizing the entire ring muscle of the eye. तो विभूति, अभी हमने ना फेस करेक्शन के ऊपर बात की है, फेस को इन्हांस कैसे करना है। बहुत से लोगों का इशू होता है कि स्किन सैग करने लगती है, तो उसको हम फेस योगा से और कैसे बेटर कर सकते हैं? So सैगिंग के लिए फेशियल कप्स एज अ फेशियल योगा लिफ्टिंग टूल इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो मैं सबको कहूँगी कि फेशियल कपिंग का ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा हमारी एक चीक विप्स करके एक्सरसाइज है। अपने अपने फेस को वही 1 मिनट विभूति मसाज वाले 2 जोन्स में डिवाइड करना है। चलिए ये एक्सरसाइज साथ में करते हैं और दर्शकों को दिखाते हैं कि हमारा फेस इंस्टेंटली कैसे लिफ्ट होता है। तो आपने जोन 1 पे, जैसे आप एक किताब के पन्ने मोड़ रहे हैं, उस हिसाब से मसल को मीडियम टू फर्म प्रेशर से लिफ्ट करना है 10 काउंट्स तक across zone 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's assume हमने ये 20 काउंट तक किया। 10 में ही आप देखेंगे the difference. So ये मैं सबको कहती हूँ कि एक इंस्टेंट फेस लिफ्टिंग एक्सरसाइज है। अगर आप कपिंग ना कर पाए और हाथों से ही, गॉड सेंट टूल से ही फेस योगा करना चाहें, तो इसको किसी भी पार्टी से पहले कर लीजिए, हफ्ते में 3 बार कर लीजिए। आपका फेस बिल्कुल टाइट और लिफ्टेड रहेगा एंड यू विल गेट दैट ग्लो। बहुत अच्छा आपने जो इंस्टेंट एक्सरसाइज बताया, जो मैंने भी विभूति के साथ ट्राई किया, ये बहुत यूजफुल है। आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो विभूति, आजकल मैंने देखा है बहुत डिमांड में है फेस फुलर, जिसके लिए लोग फिलर्स यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको नेचुरली फेस योगा से किया जा सकता है। तो आप बताइए कि हम फेस को नेचुरली कैसे फुलर लुक में ला सकते हैं? जी ज़रूर। सो अगर आप अपने फेस को फुलर करना चाहते हैं या कोलेजन बूस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप अपने फेस को लिफ्ट करेंगे, साइड से सपोर्ट करेंगे, दूसरे हाथ से माइल्ड पिंचिंग मोशन करके अपने पूरे चीक रीजन को, अंडर आई रीजन को, फोरहेड रीजन को कुछ इस तरह से पोक करेंगे टू स्टार्ट विद। सो अब आपने अपने पूरे स्किन को पिंच कर लिया, बेस प्रिपेयर कर ली। इसके अलावा हम अपनी चीक्स को अगर फुलर करना चाहते हैं, तो आपने मुंह में हवा भरी और हवा को एक तरफ से दूसरी तरफ 20 बार हिलाया। इसको अगर आप आगे की तरफ, बिकॉज हमारे ना स्मोकर लाइंस हो जाती है यहाँ पे, अपर लिप पे, चिन पे, इसको अगर आप हवा को अब आगे की तरफ, अपने नोज की तरफ लेके आए और पल्स किया आपने कुछ इस तरह,
ये इस एरिया को फुलर रखने में हेल्प करता है, बिकॉज जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है सबसे पहले वो यहीं पे दिखता है, हमारी जॉ की और माउथ की मसल्स ढल जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो यहाँ पे कोलेजन बूस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा फेस हॉलो हमारी अंडर आई से होता है। हॉलो अंडर आइज इज द सेकेंड एजिंग एस्पेक्ट। तो उसके लिए आपने 2 उंगलियां लेनी है, एक उंगली को अपने चीक के फैट पे रखना है, दूसरी उंगली को अपने डार्क सर्कल रीजन पे रखना है, और मेरी अंडर आई बैलेंसर एक्सरसाइज जो अपनी उंगलियों को कुछ इस तरह से हिला के होगी, उसको मसाज करना है और फिर लिफ्ट करना है, रिलैक्स करना है। ये स्ट्रक्चरल ऑर्डर करके आप हमारी कूल डाउन ब्रेथ कीजिए, आपका फेस कोलेजन से फ्लश रहेगा, यूथफुल रहेगा और फुलर रहेगा। ये जो एक्सरसाइज मैंने अभी किया ना, तो मैंने इंस्टेंट फील किया कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिला, और ये जो डार्क सर्कल्स वाला जो कॉज है जो बहुत कॉमन हो चुका है, मुझे लगता है ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जी बिल्कुल। आई होप आपको मेरी ये एक्सरसाइजेस पसंद आई। आई लव्ड इट, और मुझे लगता है हमारी यूजर्स को भी बहुत अच्छी लगी है। सो थैंक यू विभूति। एंड आप अगर जैसे फेस एनहांसमेंट की हमने बात की है, कोई ऐसी यूजफुल टिप आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? फेस एनहांसमेंट में अगर आप कोलेजन बूस्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं, जो मैंने आपको हाथों से एक्सरसाइजेस सिखाई हैं, उसके साथ आप फेस कप्स का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर कीजिए। और वहीं पे अगर आप फेस स्कल्पटिंग यानी फैट रिडक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, बिकॉज दोनों बहुत अलग अलग स्पेक्ट्रम्स हैं, तो वहाँ पे आप ग्वाशा का यूज़ कीजिए। आज की डेट में हम हाथों से एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो फेस कप्स उनके लिए जो चबीनेस चाहते हैं, फेस लिफ्टिंग चाहते हैं, ग्वाशा उनके लिए जो स्कल्पटिंग चाहते हैं, फैट कटिंग या रिडक्शन चाहते हैं। एजिंग को फेस योगा के साथ रिवर्स कैसे किया जा सकता है? सो एजिंग को हम स्लो डाउन करते हैं फेस योगा के साथ। हमारी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, जहां आप शुरू करते हैं फेशियल स्ट्रेचेस से या ऑयल एप्लीकेशन टेक्निक से, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इनहैंस होता है, जिससे आपकी डीपफिंग होती है, जिससे आपका फेस लिफ्ट होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारे हर इंडिविजुअल की एजिंग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक तरफ सोई हूँ अपनी पूरी जिंदगी, तो मेरा एक साइड ऑफ द फेस ज्यादा जल्दी एज करेगा या सैग करेगा। शायद आप पूरा दिन इस तरह पोस्चर में अपनी ईमेल्स पे काम कर रही हैं, तो आपकी नेक एजिंग, लूज स्किन जल्दी होएगी। कोई और आदमी है और वो पूरा दिन फ्राउन करते हुए ईमेल्स लिखता है या पूरा दिन गुस्से में रहता है, तो उसकी 11 लाइंस, फोरहेड लाइंस की एजिंग ज्यादा जल्दी होगी। हम फेस योगा से आपका लाइफस्टाइल करेक्ट करते हैं, आपकी कोलेजन बूस्टिंग को एनहांस करते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल है एजिंग का, क्योंकि हर इंडिविजुअल की एजिंग अलग होती है, हर इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल अलग होता है। जो मैं सर्टिफिकेशंस देती हूँ, सिखाती हूँ लोगों को, उसमें हमने एक प्रोटोकॉल बड़ा क्रिस्प किया हुआ है, जहाँ पे हर इंडिविजुअल को हमने एजिंग टाइप ABCDE में डिवाइड किया है। और आप देखेंगे कि ब्रॉडली वो बंदा उसी एजिंग टाइप में फॉल करता है, तो उसकी करेक्टिव एक्सरसाइजेस उस हिसाब से मैप हो जाती है, जो आपके फेस योगा के प्रोटोकॉल में इंक्लूड की जाती है। अब जब आप ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपकी एजिंग 5 टाइम्स तक स्लो हो जाती है। इन एडिशन टू दैट, फेस योगा में हम क्या करते हैं? फेस योगा में मैं आपका ओवरनाइट मैजिक की तरह कोलेजन तो नहीं बूस्ट कर सकती, पर आपका जो स्किन और फेस का स्ट्रक्चर है, लेट्स अज्यूम ये आपकी मसल है, इसके बीच में एज अ सैंडविच आपका कोलेजन लेयर है और उसके ऊपर आपकी स्किन रेस्ट कर रही है। हमारा जो ये सैंडविच कोलेजन लेयर है, ये एज वी एज रिड्यूस होता रहता है 5% आफ्टर द एज ऑफ 25 स्पेसिफिकली। तो हमारे ऊपर की जो स्किन है, जो बचपन में स्ट्रेच थी, वो मुरझा जाती है, लाइंस आने लग जाती हैं उस पे फेस योगा के साथ, और हमारी जो मसल है वो भी लूज होती जा रही है, तो सैगिंग आपकी ओवरनाइट क्रिएट हो गई। फेस योगा से हम आपके ये मसल्स को टाइट करते हैं, कोलेजन को स्लोली एंड स्टेडीली उसके सिंथेसिस को बूस्ट कर रहे हैं, पर ये जो ऊपर की स्किन है, अब क्योंकि नीचे की मसल टाइट हो गई, आपकी स्किन स्ट्रेच हो गई, तो इंस्टेंटली आपके जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, जो एज रिलेटेड इश्यूज हैं, वो रिड्यूस हो गए और आपकी स्किन स्ट्रेच्ड हो गई।
स्ट्रेच हो गई, लिफ्ट हो गई, उसके नीचे की मसल एम्पावर हो गई, एंड दैट इज हाउ वी रिड्यूस एजिंग। तो मैं अपने यूजर्स को भी बता देती हूँ, जैसे विभूति ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको इंस्टेंट मैजिक तो नहीं होगा, लेकिन एज वाइज आप अलग अलग तरीके से टेक्निक जब यूज़ करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपनी एजिंग को नेचुरली फेस योगा से रिवर्स कर सकते हैं। सो विभूति, आपने मेंशन किया रिंकल्स एंड कोलेजन। सो रिंकलिंग क्यों होती है विद द एज, और रिंकलिंग को योगा से ठीक किया जा सकता है, और कोलेजन का इसमें क्या मेजर रोल है? जी बिल्कुल, हम रिंकल्स को फेस योगा से ठीक कर सकते हैं। रिंकल्स आते हैं क्योंकि हम अपने फेशियल मसल्स को ओवर यूज कर रहे हैं या ओवर अब्यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बारी बारी अपने फोरहेड को रेस करती हूँ, इसीलिए मुझे फोरहेड रिंकल्स आ रहे हैं। अब मुझे फेस योगा से इसी फोरहेड लाइन क्रिएशन को अनलर्न करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूंगी जो दर्शक ये देख रहे हैं वो भी ये एक्सरसाइज हमारे साथ कीजिए। आप अपने आईब्रोज को लिफ्ट कीजिए और लाइंस क्रिएट कीजिए यहाँ पे 2 से 3 बार। रेज, रिलैक्स, रेज, रिलैक्स। अब मैं चाहूंगी कि आप अपना हाथ लीजिए, अपनी पाम को फ्लैट अपने फोरहेड पे कुछ इस तरह रखिए जहां पे आपके आईब्रोज के ऊपर आपकी पाम्स हो, आपके आईब्रोज और आपके हाथों के बीच में गैप होना चाहिए। और अब आप अपनी आंखें खोलिए, आईब्रोज को रेज कीजिए, रिलैक्स कीजिए। रेज, रिलैक्स, रेज, रिलैक्स, रेज, रिलैक्स, रेज, रिलैक्स, रेज, रिलैक्स, रेज, रिलैक्स। अबाउट 20 टाइम्स ये कीजिए। अब आप अपने आईब्रोज को फिर से रेज कीजिए। आप देखेंगे कि आप कुछ हैवीनेस यहाँ पे महसूस करेंगे। हमने वो 20 सेकंड में आपकी जो यहाँ पे लाइन क्रिएशन आप यूज कर रहे थे उसको रिड्यूस कर दिया। अब यही टेक्निक को आप रेगुलरिटी में करेंगे तो जो हम लाइंस क्रिएट करते हैं, रिंकल्स क्रिएट करते हैं, उसको हमने मसल्स को अनलर्न कर दिया, सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू रेज योर आईब्रोज आप ये लाइंस ना क्रिएट कीजिए। इसी प्रिंसिपल को हम आंखों पे लगाते हैं कि आप जब स्क्विंट करते हैं, अपनी क्रोज फीट स्माइल करते हैं, क्रोज फीट की लाइंस को क्रिएट करते हैं, तो हम आपको टेक्निक सिखाते हैं कि आप आंखों पे लाइंस या झुर्रियां ना क्रिएट कीजिए। आप जब हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो आपकी स्माइल लाइन ज्यादा जल्दी ना आए। तो ऐसे हम फेस योगा से करेक्टिव टेक्निक को मैप करते हैं। वाओ विभूति, आपने जो अभी एक्सरसाइज बताया ये भी काफ़ी इजी एक्सरसाइज था। और ये जो रिंकलिंग बहुत से लोगों का कंसर्न होता है, क्योंकि विद द एज लोगों को ये लगता है कि इसको क्योर नहीं किया जा सकता है, या प्रोडक्ट्स हम कितने भी लगा लें इसको हम नहीं ठीक कर सकते हैं। पर ये जो विभूति ने एक्सरसाइज बताया है, अगर आप इसको डेली फॉलो करेंगे तो रिंकलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे और वो काफ़ी बेटर भी होगा। तो इसी के साथ अभी तो हमने एक टेक्निक्स की बात की है। सो एजिंग के लिए और हेल्थ कंसर्न्स क्या रहने चाहिए, लाइक डाइट हो गया, क्या जो आजकल का एनवायरनमेंट है, लाइफस्टाइल है, ये भी हमें जल्दी एजिंग की तरफ ले जा रहा है, तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? स्ट्रेस इज अ मेजर कंसर्न, पर उससे ज्यादा अगर हम खाने की तरफ फोकस करें तो हम सबको आदत है, हमारी आंखें नहीं खुलती सुबह की चाय या कॉफी पिए बिना। अगर हम उसको चेंज करें, हम अपने अगेन बॉडी टाइप के हिसाब से फैट फर्स्ट, घी विद वार्म वाटर या ग्रीन जूस, पुदीना धनिया का एक छोटा सा शॉट, या अगर हमें बहुत ज्यादा एक्ने है, आंवला विटामिन सी का एक छोटा सा शॉट पहली चीज ऑन एन एम्प्टी स्टमक पिए, तो हमारा सिस्टम डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। उसके 15 से 20 मिनट बाद एक फल खाएं। फल खाने के बाद अपनी चाय कॉफी पिए तो ये बेहतर रहेगा। फूड इज अ मेजर कंसर्न। योग में हमारी एक सेइंग है, जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 3 बार खाए वो निरोगी। तो अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, हमें 3 meals a day खाना छोड़ना पड़ेगा। 2 meals a day is typically what I think we can manage। उसके बीच में आप फल as a filler in between कर सकते हैं, तो that would be one step closer to better health and better skin। मैं बहुत बार कहती हूँ कि लोग मेरे पास आते तो ब्यूटिफाई होने हैं या एस्थेटिक पर्पसेस से है, ब्यूटी स्किन ग्लो के लिए है, पर जाते वो ब्यूटी वेलनेस लेके है, क्योंकि आई पुट यू इन टच विद योर इनर वेलनेस। अगर आपके गट में कोई कंसर्न है तो हम उसको एड्रेस करते हैं, अगर आपके लाइफस्टाइल में कोई कंसर्न है तो हम उसको एड्रेस करते हैं, और उसके साथ आपको सब्सटैंशिएट करने के लिए करेक्टिव स्किन केयर और फेस योगा टेक्निक्स सिखाते हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप वो समझ गए और आपने सबसे पहले अपने
लाइफस्टाइल को एनालाइज किया, आपने फैक्टर्स को बस माइंडलेसली लिखा और एक हफ्ते तक लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर 8वें दिन ब्रेक लेके देखा कि इसमें से क्या कॉमन फैक्टर है जो मेरा ट्रिगर है, आप खुद ही समझ पाएंगे कि आपको क्या अपनी लाइफस्टाइल से रिड्यूस करना है फॉर अ हेल्दियर अप्रोच टू फेस योगा। सो मैं अपने यूजर्स को भी बताती हूँ, जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ ज़रूरी है कि आपका गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहे। तो डाइट बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी अभी सजेशंस दिए हैं डाइट को लेकर, विटामिन सी और ये सारी जो रेगुलर चीज़ें, हम आमतौर पर इनको थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं और फिर हमें लगता है कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक आपने जो भी सजेशंस दिए हैं ये परफेक्ट सजेशंस थे। सो इसी के साथ जैसे हम आ जाते हैं कॉस्मेटिक्स पर अभी, तो बहुत से लोग एजिंग को रिवर्स करने के लिए कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं और एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ होता है रेटिनॉल। सो बहुत बार माना जाता है, शायद आपका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि रेटिनॉल सेफ नहीं है यूज़ करना। तो आपका क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है रेटिनॉल को लेकर? रेटिनॉल की बहुत सारी पॉजिटिव स्टडीज भी हैं और बहुत सारी नेगेटिव स्टडीज भी हैं। रेटिनॉल आज की डेट में बहुत लूजली यूज किया जा रहा है, ओवर द काउंटर, जैसे यूके में तो बैन हो गया है 0.3% से ऊपर। आज की डेट में आपको ओवर द काउंटर रेटिनॉल मिल ही नहीं रहा है, पर इंडिया में अभी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं आई है और बहुत बार प्रिस्क्रिप्शन में भी रैंडमली रेटिनॉल सजेस्ट किया जा रहा है। तो मेरी एक हमेशा एडवाइस रहती है मेरे एंड यूजर्स को कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। रेटिनॉल आप प्रेगनेंसी में नहीं यूज कर सकते, रेटिनॉल आप दिन में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो सन के साथ आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव बनाता है। रेटिनॉल आप प्रेगनेंसी में नहीं यूज कर सकते, रेटिनॉल आपकी स्किन को ड्राई फ्लेकी करता है। रेटिनॉल आप सुबह नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो स्किन के साथ कंबाइन होकर आपकी फोटो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, आपकी स्किन को इतना सेंसिटिव बना देता है कि अब आप जब UVB और UVA रेज आपकी स्किन को टच करती हैं और फॉर एग्जाम्पल आपने सनस्क्रीन नहीं पहनी है तो आपका चांस ऑफ स्किन कैंसर एक्चुअली ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप रेटिनॉल एंटी एजिंग के लिए लगाते हैं, आप रेटिनॉल एक्ने रिड्यूस करने के लिए या पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए लगाते हैं, विदाउट नोइंग कि ये केमिकल का एक नेचुरल सर्टिफाइड फ्रॉम फ्रांस कॉस्मो सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट रेवेनेज मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हमें केमिकल्स की इतनी आदत हो गई है कि हम कोशिश ही नहीं करते पता करने की कि उसका नेचुरल काउंटर पार्ट क्या है, जो शायद बहुत ज्यादा महंगा भी ना हो। उसके अलावा बकूची ऑयल भी एक नेचुरल रेटिनॉल है जो हमारे पास अवेलेबल है। रोज हिप ऑयल इज अ नेचुरल अल्टरनेटिव टू रेटिनॉल जो आपके पिगमेंटेशन और एज रिलेटेड स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो मेरी सबसे बड़ी बैटल ये है कि नेचुरल अल्टरनेटिव्स को ट्राई किए बिना हम रेटिनॉल बैंड वैगन पे जंप तो कर देते हैं और इतनी बार हम अपनी स्किन बैरियर को ज्यादा डैमेज कर देते हैं इंस्टेड ऑफ करेक्शन। एंड हमारे पास मेरे सेंटर में बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिसको हम अब स्किन केयर से, नरिशिंग ऑयल से, थिकनिंग बैरियर स्ट्रेंथनिंग क्रीम से हम उनके स्किन बैरियर को फिर से ठीक कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। आपको पता होना चाहिए आप अपनी स्किन पे क्या लगा रहे हैं और अगर आप फुल रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेंगे तो बाद में रोइए ना। अदरवाइज रेवेनेज और बकूची ऑयल दोनों अवेलेबल है। थैंक यू विभूति, ये आपने बहुत अच्छे से बताया है कि रेटिनॉल का यूजेस क्या है और विभूति ने ये भी बताया कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो मुझे लगता है उन यूज़र्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि रेटिनॉल यूज़ करना है नहीं करना है। तो ये आपका पर्सनल कॉल है, खुद डिसीजन लीजिए, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डर लगता है कि रेटिनॉल नहीं यूज़ करना चाहिए। सो विभूति, आजकल ना बहुत से लोगों का ये भी कंसर्न है, जैसे जैसे एजिंग होती है तो बहुत से लोग हैं जो डेली मेकअप वेयर करते हैं, लाइट मेकअप वेयर करते हैं, या जैसे एक्टर्स हैं या फिर जो लोग कैमरा पर रोज़ विजिबल होते हैं वो लोग डेली मेकअप वेयर करते हैं। तो क्या मेकअप से एजिंग होती है, या अगर एजिंग करते टाइम लोग मेकअप वेयर कर रहे हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? वेल, मेकअप आज की डेट में तो इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, और अगर आपको प्रेजेंटेबल लगना है, आप कैमरा के आगे हो या लोगों के आगे और आप मेकअप नहीं
रिड्यूस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हमारे पास बहुत सारे तोड़ हैं। जैसे मेकअप, स्किन केयर आपने लगाई, स्किन केयर की लास्ट लेयर पे बिफोर योर मेकअप आप एक अच्छा सा लाइट फेशियल ऑयल का यूज कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन केयर का जो मॉइस्चर है वो स्किन के अंदर रहेगा और ये जो ग्रीस या ऑयल की लेयर है ये ऊपर एक बैरियर प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे बन जाएगी। इसके ऊपर आपने अपना मेकअप कर लिया, not only will your makeup not look as dehydrated in a few hours, it will actually give a inner shine या glow आपको देगा without the use of highlighter। इसके अलावा रात को जब आप घर जाते हैं आपने अपना मेकअप निकालना ही निकालना है, क्योंकि आज की डेट में हम कितना भी केमिकल वर्सेस नेचुरल स्किन केयर तो कर ले, मेकअप इज ऑल्सो केमिकल, यू नो, विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। सो अनलेस मैं केमिकल फ्री मेकअप कभी इन्वेंट करूं या निकालूं सो हम इसको अब ये एक चीज है जो हमने करनी है, इसको हम कैसे तोड़ निकाले उसका मैं आपको इसका हम कैसे सोल्यूशन निकाले ये मैं आपको बताऊंगी। सो अब आप जब घर जाते हैं सबसे पहले आपने कभी भी मेकअप के साथ नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप मेकअप के साथ सो गए तो आपके पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं, हमारे पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे फेस पे होता है वो नहीं निकला तो हमें एक्ने भी आ जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है। पोर्स इसीलिए एनलार्ज होते हैं बिकॉज हमारी स्किन चीख रही है, रो रही है, इट वांट्स टू ब्रीथ, इट वांट्स टू गेट ऑक्सीजन। इसको आप डबल क्लेंजिंग से क्लीन कीजिए। सो जब भी आप हैवी मेकअप यूज करेंगे आपने फेस ऑयल यूज करना है। कुमकुमादी ऑयल या हिबिस्कस ऑयल इज एन आइडियल आयुर्वेदिक ऑयल जिससे आप अपना मेकअप मेल्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने फेस वॉश से अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और अपनी बैरियर स्ट्रेंथनिंग क्रीम्स लगा ली। आपने मेकअप तो निकाल लिया, पर अब दिन भर मेकअप क्योंकि आपकी स्किन पे लगा था, आपका मॉइस्चर लॉस हो रहा है, आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, उतनी हेल्दी या रेडिएंट नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए बहुत सारे ओवरनाइट मास्क्स आपने सुने होंगे। आप ये ओवरनाइट मास्क को पूरी रात अपने फेस पे लगा के सो सकते हैं, या पेप्टाइड बेस्ड स्किन केयर यूज कर सकते हैं जो एक रेगुलर स्किन केयर से 2 to 3 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के ही ऑटो हीलिंग रिस्पॉन्स को बारी बारी पूरी रात इनिशिएट कर रही है टू प्रोड्यूस द करेक्टिव हीलिंग फॉर योर स्किन। सो आप ऐसे प्रोडक्ट्स चूज कीजिए जो आपकी स्किन हीलिंग की तरफ आपको ले जाए, नॉट सो मच फॉर ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, एंड देन यू यूज योर मेकअप बिकॉज यू हैव टू। सो मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल टिप थी जो रेगुलरली मेकअप यूज करते हैं, और मुझे लगता है आजकल जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ये तो मस्ट नीड ही हो गए हैं। इसमें मैं एक और टिप देना चाहूंगी, कच्चा दूध, ठंडा कच्चा दूध। आपने जब अपना मेकअप निकाल लिया तेल से डबल क्लेंस करके, चिल्ड मिल्क को कॉटन को चिल्ड मिल्क के अंदर आप भिगो के उसका एक मास्क पूरे फेस पे लगा सकते हैं जो आपकी स्किन को और आपके मसल्स को डीपली मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करता है। And the lactic acid in the milk also gives a very mild exfoliant. So जो हमारी dead skin है, जो clogged pores है, वो उसको भी mildly exfoliate करता है और आपको एक hydration की तरफ आपकी skin को ले जाता है। तो ये भी आप implement कर सकते हैं। ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छा एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट आपने बताया है। सो इसी के साथ एजिंग में एक सबसे मेजर कंसर्न जो होता है वो होता है स्किन सैग करने का। तो हमने रिंकलिंग की बात की है, डाइट की बात की है, तो अगर विद एज सैगिंग होती है तो हम फेस योगा से उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी फेस योगा की एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी सैगिंग स्किन को लिफ्ट करने में हेल्प करती हैं। हमारी एक नेजोलेबियल लिफ्टर एक्सरसाइज है, उसके लिए अपनी उंगलियां लेनी है और अपने नेजोलेबियल लाइन पे प्रेस करना है। अपनी पूरी स्माइल लाइन को कुछ इस तरह मसाज करना है और फिर चीक्स को लिफ्ट करके टेम्पल की तरफ रिगल करना है फॉर मसल मेमोरी। इसके अलावा आप अपनी चीक विपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं जो आपके स्किन को टाइट रखती हैं, चीक्स को लिफ्ट करती हैं और आपकी स्किन को भी हेल्दी रखती है। ग्रेट विभूति। और इसी के साथ जिन लोगों को एजिंग का इशू रहता है या एजिंग के साथ साथ जो लोग कंसर्न रहते हैं उनको हमें एक यूजफुल टिप बताइए जिससे एजिंग को और अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से रिवर्स किया जा सकता है। गुड स्लीप। आई थिंक हम
8 घंटा सोना भूल गए हैं, सो आप कितना भी डार्क सर्कल करेक्शन, फेस योगा, फेस लिफ्टिंग, कोलेजन बूस्टिंग खाने खा लीजिए, वो सिर्फ तब रिजल्ट लाएंगे अगर आप सोएंगे ठीक तरीके से. सो आई थिंक फोकसिंग ऑन योर स्लीप विद अ ब्लैंक माइंड, ये नहीं कि आप सो रहे हैं और आपका दिमाग चलता रहता है. बहुत बार होता है हमारी बॉडी में ये रेस्टलेसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, उसको काम डाउन करना, उसको अपने कंट्रोल में लाके एक साउंड स्लीप जो आपकी बॉडी को हील करेगी. नो अमाउंट ऑफ स्किन केयर, फेस योगा, एस्थेटिक सर्जरीज कैन हेल्प यू देयर. सो सोइए ज़्यादा और अपने आप को पैम्पर कीजिए. फेस योगा हम सब सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है और फेस योगा के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? जैसे आपने कहा हम फिट होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमारे फेस पे 57 प्लस मसल्स होती है. क्या आप जानते हैं टंग भी एक्चुअली एक मसल है, और हमें अपनी ये 57 मसल्स को टोन रखना, टाइट रखना, जिंदगी भर अपने फेस को लिफ्टेड रखने के लिए हम फेस योगा करते हैं. फेस योगा के एक नहीं बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. वो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, आपके फेस को ग्लोइंग रखता है, आपकी पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन को रिड्यूस करता है, आपकी पफीनेस, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है, यहाँ पे नीचे स्वेलिंग हो जाती है जो थ्रू द ईयर्स अक्यूमुलेट होती है, उसको हम लिम्फेटिक ड्रेनेज कहते हैं. ये लिम्फेटिक ड्रेनेज में असिस्ट करता है. अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल असंतुलन रिलेटेड एक्ने है तो उसको ठीक करता है, उनके मार्क्स को, स्कार्स को रिड्यूस करता है, और सबसे ज्यादा आपके फेस पे एक ऐसी चमक, ऐसी खुशी लाता है, कंटेंट लाता है जो आपको दिन भर आगे बढ़ने का पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देती है. तो फेस योगा के एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं. थैंक यू विभूति, तो बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत से बेनिफिट्स हैं. लेकिन बहुत से लोग ना, और मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर कि फेस योगा अगर हम जैसे हैं कि मेन और वुमेन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब दोनों जेंडर्स में कैसे कैसे काम करता है? दोनों जेंडर्स के लिए आपका मसल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल चेंज नहीं होता. अगर आप में एक सर्टेन मसल है तो मुझ में भी वही फेशियल मसल है, लेकिन हमारा फेस स्ट्रक्चर चेंज होता है. कुछ विमेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा नैरो होता है, मेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रॉड होता है. इसके अलावा वो सेम एक्सरसाइजेस जो एक औरत करती है वही एक्सरसाइजेस मेन भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है उन दोनों. हम ना अक्सर सुनते हैं हेल्दी और अनहेल्दी स्किन, सो इसमें मेजर डिफरेंशिएट क्या होता है और अपनी स्किन को और हेल्दी बनाने के लिए हम कौन से टिप्स फॉलो कर सकते हैं? हेल्दी और अनहेल्दी स्किन बेसिकली हम तब कहते हैं आपकी स्किन के वाटर कंटेंट को लेके. आपकी स्किन हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है, आपकी स्किन क्लियर है या एक्ने से भरी हुई है, पिंपल से भरी हुई है, आपकी स्किन इवन रंग की है या डिसकलर्ड है. और मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि एक्चुअली ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपके स्किन पे एक्ने है या पिगमेंटेशन है. आपको पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी टेक्निक्स आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये हेल्दी अनहेल्दी स्किन का इशू खटक रहा है. अदरवाइज फेस योगा मेरे साथ जो करता है, मैं तो हमेशा उनको कहती हूँ कि अगर आपके फेस पे कोई इशू है जो आपको तंग नहीं करता, हम उसके बारे में ना बात करेंगे ना उसको करेक्ट करेंगे. तो ओनली अगर आप में वो रियलाइजेशन है कि ये इशू है और इसको मैं ठीक करना चाहती हूँ, तब हम आगे बढ़ेंगे. नाउ हेल्दी स्किन वही स्किन है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन सीमलेसली हो रहा है, जिसमें पफीनेस, लिम्फेटिक स्टैग्नेशन ना हो, जिसमें अनइवननेस ना हो या सन डैमेज ना हो. इसके अलावा अगर ये सारे फैक्टर्स आपकी स्किन में है, स्किन डिहाइड्रेटेड है, आप अंडर 30 हैं और आपके बहुत गहरे डार्क सर्कल्स हैं, फाइन लाइंस है, प्री मेच्योर एजिंग है, एजिंग से पहले ही सारी लाइंस आपके फेस पे दिख रही हैं, तो आपकी स्किन स्ट्रेस से गुजर रही है और आपकी स्किन अनहेल्दी कही जाएगी. थैंक यू. मुझे जानना है कि हेल्दी स्किन की जहाँ बात आ जाती है तो हम शायद इसको फेस योगा से अपनी अनहेल्दी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं. बिल्कुल, और ये टेक्निक्स मेन एंड वुमेन दोनों में प्रयोग की जा सकती है. आपने जो फेस आसन है वो हम तेल के बिना भी कर सकते हैं. जो फेस योगा लिफ्टिंग मसाजेस है उनके लिए हमें फेस ऑयल की बहुत ज़रूरत पड़ती है. आपके स्किन के हिसाब से आप करेक्ट ऑयल मैप कीजिए ताकि आपको एक्ने ना हो, क्लॉग्ड पोर्स ना हो, या वो जाके आपकी स्किन पे ग्रीजी ऑयली टेक्सचर की तरह ब्लॉकेज ना करे.
मेरी पहली एक्सरसाइज जो कोई भी कर सकता है यहाँ पे देखते देखते, इज कॉल्ड द स्लैपिंग पियानो। इस एक्सरसाइज में आप अपने मुंह में हवा भरेंगे कुछ इस तरह, और अपने हाथों से अपनी स्माइल लाइन और टेम्पल तक ऊपर तक स्लैप करेंगे फर्मली अबाउट 6 टाइम्स। द एक्सरसाइज वुड गो लाइक दिस। अब सुबह उठते ही अगर आप मुंह धोएं फेस वॉश से और ये एक्सरसाइज करें, आपकी इमीडिएटली लिम्फेटिक ड्रेनेज बॉडी की शुरू हो जाती है। कॉफी या चाय से ज्यादा पावरफुल अवेकनिंग टेक्निक है ये जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक आई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो अगेन अनहेल्दी स्किन को हेल्दी करने में हेल्प करती है, और आपके मसल्स, जो हमारे मसल जिंदगी में थ्रू एजिंग वीक हो जाते हैं, उसको टाइट रखने में हेल्प करते हैं। और ये एक्सरसाइज की खूबी ये है कि ये 3 साल के बच्चे से 99 ईयर ओल्ड के बुजुर्ग कोई भी कर सकते हैं। अपने अंगूठों को लेना है, हमारे आंखों के ऊपर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, डिप्रेशन है, आप उसको ढूंढिए। इनहेल एक्सहेल कीजिए। याद रखें जब आप फेस योगा करें तो आपके दोनों पांव ग्राउंड पे फ्लैट हो, एक ग्राउंडेड पोजीशन हो। इनहेल करेंगे, आंखों को वाइडली ओपन करेंगे और लेफ्ट टू राइट देखेंगे। अब ये सारा मसल स्ट्रेस अपने टेम्पल पे प्रेस करेंगे। 3 सर्कल्स क्लॉकवाइज करेंगे, 3 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फर्म प्रेशर देके अपने अंगूठों को लिफ्ट करेंगे। सो ये दोनों एक्सरसाइजेस अगर आप सुबह करेंगे, आपका मुंह इंस्टेंटली जाग जाएगा और आपकी स्किन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हेल्दी स्टार्ट टू द डे की तरफ चलेगी। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा था, मैंने इसको करके देखा एंड बहुत इजी है। आई थिंक आप जितने भी एक्सरसाइजेस बता रहे हैं हम इनको ऑफिस में बैठ के या फिर अपने रूटीन में, डेली रूटीन में भी फॉलो कर सकते हैं। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल हम देख रहे हैं जो अनहेल्दी स्किन है उसके फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं। जैसे कुछ लोग डाइट ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अनहेल्दी स्किन को ज़्यादा प्रोवोक करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेरे पास अगर कोई कंसल्ट के लिए आता है तो मैं एग्जैक्टली उनके लाइफस्टाइल फैक्टर्स और उनके खाने पीने की आदतों को समझने की कोशिश करती हूँ। सिर्फ स्ट्रेट अवे स्किन केयर या फेस योगा एडवाइस पे नहीं जंप करती। सो आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड स्ट्रेस क्या है? बिहेवियरल स्ट्रेस है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, और या इमोशनल स्ट्रेस है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस तो हम फेस योगा योग से करेक्ट कर सकते हैं, पर अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है तो आपको एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और हम उसकी अवेकनिंग आपको देते हैं या गाइडेंस देते हैं, क्योंकि आप पहले तो अपनी फ्राउन लाइन्स देख के आए हो, पर हम डीपर इश्यूज पे कनेक्ट कर पाते हैं। उसके अलावा आपका फूड हैबिट्स, बिकॉज आपके फूड हैबिट्स में कितना न्यूट्रिशन है। आज की डेट में हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो रोज बर्गर या पिज्जाज खा रहे हैं। आई थिंक हम सब में वो अवेयरनेस तो आ गई है, बट उससे भी ज्यादा अगर हम फॉर एग्जाम्पल रोज कोई एरिएटेड ड्रिंक पी रहे हैं, या हमें दाल चावल बहुत पसंद है, हमने सब्जी पे, फाइबर पे फोकस नहीं किया, सिर्फ आलू खाते गए या भिंडी खाते गए जो टिपिकली फेवरेट सब्जियां होती है सबकी, और सोचा कि मेरे दिन भर का न्यूट्रिशन आ गया। मैं डाइट कर रही हूँ इसलिए मैं घी तेल से दूर रहूंगी, पर एक्चुअली घी हमारी जॉइंट्स के लिए, हमारी बॉडी के ल्यूब्रिकेशन, कोलेजन बूस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। सो फूड रिलेटेड इश्यूज कैन बी वन ऑफ देम। इसके अलावा हम गलत स्किन केयर यूज कर रहे हैं। आज की डेट में इंस्टाग्राम को लेके या स्किन केयर एडवाइस को लेके इतने सारे एक्टिव्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है कि हम खुद ही अपने एक्टिव्स का एक कॉकटेल बना के अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। और कभी कभी बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं जिनकी स्किन बर्न हो गई है, स्किन फोटो सेंसिटिव हो गई है, स्किन पतली हो गई है। तो ये भी एक स्किन हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है, एंड दिस विल आल्सो कम इनटू द बैड हैबिट कैटेगरी फॉर अस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने गलत टेक्निक देखी यूट्यूब पे और कर ली, आपने गाइडेंस नहीं ली, ये एक फैक्टर हो सकता है स्किन हेल्थ के लिए। और उसके अलावा आप पानी नहीं पी रहे हैं। जब हम फेस योगा करते हैं, हमारी लिम्फेटिक टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकलने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है, तो आपको 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। अब मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैं तो 4-4 लीटर 5-5 लीटर पानी पीती हूँ दिन में, मैं बहुत पानी पीती हूँ। तो बहुत पानी पीना भी अच्छा नहीं है, बहुत कम पानी पीना भी अच्छा नहीं है। योग इज ऑल अबाउट बैलेंस, और एक बैलेंस्ड डाइट, एक बैलेंस्ड मॉडरेट वाटर इनटेक लेके आप चलें, आपकी स्किन जरूर हेल्दी रहेगी।
इसी के साथ आपने जैसे मेंशन किया है कि सारे जो हैबिट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि एक्ने और ये पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर कोई इसी के ऊपर बात करता है और लोग क्योर नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, डाइट में भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग थोड़ा निराश हो जाते हैं कि यार एक्ने सही नहीं हो पा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग हम क्या फेस योगा से एक्ने और पिगमेंटेशन जैसे जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं? आप रिड्यूस कर सकते हो फॉर श्योर। ठीक करने के लिए आपको एक इंटेंस सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए हम पहले आपकी डाइट कंट्रोल करते हैं, उसके बाद आपको करेक्टिव स्किन केयर एडवाइस देते हैं कि आपको ये इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन केयर में ज़रूर यूज़ करने चाहिए और ABC इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, जिससे शायद आपका सीबम प्रोडक्शन ओवरड्राइव पे जा रहा है। इसके अलावा हम एक्ने स्पेसिफिक स्किन टाइप के लिए कूल डाउन योग सिखाते हैं या सर्टेन फेस योगा एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिसमें आपका मिनिमल टच हो। तो हमारी बहुत सारी फेस योगा की मसाजेस होती है जिसमें हमारे हाथों का यूज होता है, पर एक्ने प्रोन स्किन में हम वो एक्सरसाइजेस नहीं सिखाते। हम इंटरनली आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस को आप कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको स्लैपिंग पियानो एक्सरसाइज सिखाई, यही अगर मेरे पास एक एक्ने या सिस्टिक एक्ने एडल्ट एक्ने प्रोन स्किन आएगी तो मैं उससे हाथों से स्लैपिंग नहीं करवाऊंगी, इंस्टेड मुंह में पानी भरवाऊंगी और उस पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ स्विश करवाऊंगी। पानी विल बी मूविंग द वाटर फ्रॉम वन साइड टू द अदर विल बी द बेसिक। इसके अलावा अगर मैंने थोड़ी एडवांस टेक्निक सिखानी हुई तो मैं उसको बोलूंगी कि अपने मुंह में अब वर्जिन कोकोनट ऑयल या सेसमी ऑयल ले, तिल का तेल ले, और उस ऑयल को एक तरफ से दूसरी तरफ ऑयल स्विशिंग या ऑयल पुलिंग कर इम्प्लीमेंट करें। इस तरह लेफ्ट टू राइट 20 बार रोज सुबह पानी या तेल को मूव करो, स्विश करो और फिर उसको एक गार्बेज बैग में या अपने कचरे के डब्बे में आप स्पिट करेंगे। आप उसको ना अपने पॉट में ना अपने सिंक में स्पिट करेंगे, क्योंकि तेल ठंडा होता है। अपने रूम टेम्परेचर पे भी अगर आपने डाल दिया तो वो आपके ड्रेन्स को क्लॉग करेगा। आपने अपनी बॉडी के ड्रेन्स तो खोल दिए, पर आपने अपने वॉशरूम के ड्रेन्स को क्लॉग कर दिया, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। तो उसका करेक्ट डिस्पोजल भी बहुत जरूरी है जो हम सिखाते हैं। अब आ गई बात हमारे, अब यही एक्ने प्रोन स्किन को अगर हमें प्राणायाम सिखाना है, अनुलोम विलोम हम सबको पता है, पर हम एक्चुअली उसको लेफ्ट टू राइट इनहेल एंड राइट टू लेफ्ट एक्सहेल नहीं देते। इंस्टेड चंद्रभेदी प्राणायाम देते हैं, जिसमें हम लेफ्ट से इनहेल करते हैं और राइट से एक्सहेल करते हैं कंटिन्यूअसली। ये ट्राई कर सकते हैं एक बार साथ में? बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने अपना थंब लेना है, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज करना है, इनहेल करेंगे। वीडियो की डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस से मैं एक्सहेल और इनहेल थोड़ी साउंड के साथ करूंगी, पर एक्चुअली जब आप ये प्राणायाम करें आवाज नहीं आनी चाहिए। दोनों नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करेंगे। अगर चिन लॉक कर सकते हैं तो चिन लॉक करें, रिटेंशन नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद करें कुछ सेकंड तक एज पर कैपेसिटी, और फिर थंब को खोलेंगे, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को खोलेंगे और एक्सहेल करेंगे टू द काउंट ऑफ 4 फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल। अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलेंगे, फिर से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और इस प्रोसेस को एज पर कैपेसिटी 30 to 300 टाइम्स रिपीट करेंगे। योग प्राणायाम में कोई भी आसन 30 सेकंड से 30 मिनट तक किया जाना चाहिए फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, इसीलिए 30 मीन्स 30 सेकंड्स, 300 मीन्स 3 मिनट्स। जैसे हम बोलते हैं कि फेस योगा कौन से राइट एज में की जा सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं और कुछ एल्डर लोग होते हैं, तो व्हाट इज़ द राइट टाइम जिसमें हम फेस योगा स्टार्ट करें और इसका एंड पॉइंट क्या है? कि हम रेगुलर फेस योगा तो करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू कि फेस योगा का एक परफेक्ट टाइम क्या होना चाहिए कि कब हमें स्टार्ट करना है और कब हमें एंड कर देना है? फेस योगा की कोई उम्र नहीं होती। आप 16 साल की उम्र से 99 ईयर्स की उम्र तक कभी भी फेस योगा कर सकते हैं। यंगर एज में, टीन एज में हम प्रिवेंटिव योग सिखाते हैं, 60 के बाद हम करेक्टिव योग सिखाते हैं। पर इसके अलावा जैसे हर टेक्निक की एक एडवांसमेंट होती है, अपडेट होता है, रिसर्च होती है, ये एक लर्निंग मुझे मेरे 7 साल के बच्चे ने सिखाई है
कि 3 साल की उम्र से अगर मेरी जो 1 मिनट विभूति मसाज है वो एक प्रोडक्ट एप्लीकेशन टेक्निक है कि आप कोई भी तेल, सीरम, क्रीम, सनस्क्रीन अपने चेहरे पे कैसे लगाएंगे। हम सुनते हैं कि लगाना चाहिए, पर कोई हमें सिखा नहीं रहा कैसे लगाना चाहिए। तो जब मेरा बेटा अपनी सहेली के साथ खड़ा था और मैंने दोनों को सनस्क्रीन दी लगाने के लिए, मैंने नोटिस किया कि मेरा बेटा मुझे मिमिक कर रहा है या कॉपी कर रहा है और अपने फेस पे वो अपवर्ड मोशन में लगा रहा है, जबकि वो दूसरी बच्ची सर्कुलर मोशन में नीचे की तरफ किसी भी तरीके से लगा रही है। और वहां पे मुझे आइडिया आया कि 5 साल की उम्र से 6 साल की उम्र से जब हम अपने बच्चे को एक क्रीम या तेल देते हैं, हमें उसको सिखाना चाहिए कि आपकी चेहरे पे आप कुछ भी लगाएं, ऊपर की तरफ लगाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो यही इंड्यूसिव एजिंग हुई ना। हम ही अपनी एजिंग को अपने पास वो 20 साल 50 साल तक अपनी उम्र में अब यही गलत टेक्निक करेगा तो सैगिंग तो होगी, पर अगर उसने बचपन से लिफ्टिंग की तो उसका फेस टाइट रहेगा, उसको एक्स्ट्रा कुछ सीखने की शायद जरूरत ना पड़े। तो वो एक बेसिक 1 मिनट विभूति मसाज आपको अपने बच्चे को 5 साल की उम्र से पहले जरूर बतानी चाहिए। थैंक यू, आपने ये जो मिथ है ना ये बहुत अच्छे से क्लियर किया है, क्योंकि एज वाइज कैसे फॉलो करना है ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो बहुत अच्छे से आपने बताया। इसमें बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि अभी हमने एक्ने के ऊपर बात किया, हमने हेल्थ, डाइट, सबके ऊपर बात किया। सो अब सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न नहीं है, लेकिन मोस्टली लोगों को ये चाहिए होता है कि हम स्किन को ग्लो करें। मतलब किसी की स्किन होती है वो परफेक्टली हेल्दी है, लेकिन स्किन पर एक ग्लो थोड़ा मिसिंग होता है। तो फेस योगा से आई एम श्योर कि हम उसको और अच्छे से स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप बताइए। एक मेरी कूल डाउन टेक्निक है, अगर ये टेक्निक आप रोज करेंगे तो इससे आपके फेस पे तो ग्लो आएगा ही आएगा, आपके सारे फीचर्स, आपके डार्क सर्कल्स, आपकी ड्रूपी लिप्स, सारी चीजें इंटैक्ट रहेंगी। मैं करके दिखा सकती हूँ आपको। ओके, फेस योगा की हर टेक्निक की तरह आपके दोनों पांव फ्लैट होंगे ग्राउंड पे। हम सबको कपालभाति आती है, फोर्सफुल एक्सहेलेशंस थ्रू द नोज। इस टेक्निक के लिए हम फोर्सफुल एक्सहेलेशंस करते हैं थ्रू द माउथ। विद ईच एक्सहेल हमारी आंखें खुली होंगी और हमारे आईब्रोज लिफ्टेड या रेज्ड होने चाहिए। और अगर आप ये मिरर के आगे करें, अगर आप अपने फोरहेड पे लाइंस क्रिएट करते हैं तो आप अपने हाथों को कुछ इस तरह फोरहेड पे रखेंगे और फिर ये एक्सरसाइज करेंगे कुछ इस तरह। इससे आपके पूरे फेस की मसल्स एंगेज हो गई, आपके बॉडी की ऑक्सीजनेशन हो गई, आपके ब्लड सर्कुलेशन की पंपिंग हो गई। As a byproduct, it will leave you with glowing skin. थैंक यू विभूति, आपने जो अभी टेक्निक बताया दैट वाज वेरी हेल्पफुल। और आपने जितनी भी टेक्निक्स बताई है, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत इजी टेक्निक्स हैं, और मुझे लगता है हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो सब ये टेक्निक्स बहुत आराम से इजीली कर सकते हैं। और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हमारे यूज़र्स को आप एक ऐसी क्या हेल्दी टिप देना चाहेंगे जो कि फेस योगा से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसे टिप हो जिससे हम अपनी स्किन हेल्थ को और बेटर बना सकते हैं। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब आप फेस योगा कर रहे हैं, इसके साथ अपने लाइफस्टाइल में कोलेजन बूस्टिंग फूड आइटम्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आप राजमा, चना या भिंडी, दीज आर हाईली कोलेजन बूस्टिंग फूड आइटम्स, इनको हफ्ते से 2 से 3 बार, अगर आपको कोई और हेल्थ हैजर्ड नहीं है तो ज़रूर अपने लंच या डिनर में इंक्लूड कीजिए। इससे आपकी स्किन हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके जॉइंट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बिकॉज कोलेजन इज द लाइनिंग ऑफ आवर ऑर्गन्स, ऑफ आवर जॉइंट्स एंड आवर स्किन। सो फेस योगा करते रहिए और राजमा चना खाते रहिए। थैंक यू विभूति। माय प्लेजर, हैप्पी पैम्परिंग। तो देखा आपने, जैसे विभूति ने इतने सारे टिप्स शेयर किए, टेक्निक्स उन्होंने किए, हमने भी साथ में वो टेक्निक्स ट्राई किए। बहुत सारे टिप्स उन्होंने बताए कि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है और रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप फेस योगा करते हैं उसका सही टाइम क्या है, सही एज क्या है, चिल्ड्रंस में कैसे करना चाहिए, मेन एंड वुमेन में कैसे फेस योगा को यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी जितनी टिप्स बताइए, ये सारे टिप्स थे कि हम अपने स्किन हेल्थ को और कैसे बेटर बना सकते हैं। तो अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखना है, और साथ ही अपनी स्किन हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देना है। तो आज का हमारा सेशन था स्वास्थ्य चर्चा में स्किन हेल्थ को लेकर, लेकिन ऐसे ही और सेशंस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में।